हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है रूटीन ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की रूटीन क्या हो सकती है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उसी मार्केट में जहाँ पर अबाउट 90% लोग लॉसेस बुक कर रहे हों। तो आइए चलो देखते हैं ये रूटीन कैसी होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा पूरी तैयारी के साथ मार्केट में आता है, फिर भी कभी लॉसेस हो जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप बिना प्रिपेयर किए आएंगे तो आपको तो लॉसेस रहेंगे ही। तो इसका पहला स्टेज है प्री मार्केट प्रेपरेशन, मार्केट खुलने से पहले की तैयारी। इसका पहला स्टेप है न्यूज़ एंड ग्लोबल मार्केट चेक। हमारी मार्केट तो दुनिया के बराबर बहुत छोटी है। अगर हमारी मार्केट आज डाउन है तो ये यूएस मार्केट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर यूएस मार्केट डिस्टर्ब है, चाइनीज़ मार्केट डिस्टर्ब है, एशियन मार्केट डिस्टर्ब है, तो हमारी मार्केट को फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए हमें न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट को नज़र में रखना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए इसे। थोड़ा समय अगर रूटीन में दोगे, आप मनी कंट्रोल पे विजिट करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी। इजीली ग्रैब कर पाओगे सिर्फ हेडलाइंस उठाकर ही कि मार्केट में कुछ नोटिस होने वाला है जो इंडियन मार्केट को खुलते ही अफेक्ट कर सकता है। इसलिए सिर्फ आपको आधा घंटा देना है, फ्रॉम 7:30 to 8। बिलीव मी, आपको ये आधा घंटा वेस्ट नहीं लगेगा। कभी किसी दिन मेजर डिस्टर्बेंसेस हुई तो वो अपनी मार्केट को अफेक्ट करेंगी, उसके आप फायदे भी ले सकते हो और नुकसान से भी बच सकते हो। नेक्स्ट इज प्री मार्केट एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस। इसमें आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट लेवल क्या है, कल मार्केट कहाँ पर खुली थी, क्लोज कहाँ पर हुई थी, कल मार्केट कैसी रही थी, कल मार्केट साइडवेज गई, ऊपर जाके नीचे आई, या सिर्फ वन साइड में ही रही, सिर्फ ऊपर गई या सिर्फ नीचे आई। ये आपको सारा एनालिसिस करना है और ये सबसे ज़्यादा टाइम ले सकता है। इस एनालिसिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप 8 to 9 डिवोट कर दें। टेक अ कप ऑफ कॉफी और टी विद यू एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द मार्केट नॉन स्टॉप। आप इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स बेस्ट प्लान कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप 10% प्रॉफिट सोच रहे हैं तो उसका डबल आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्री वर्क। द थर्ड वन इज ट्रेडिंग प्लान। हमने ग्लोबल मार्केट रीड कर ली, अपनी मार्केट का एनालिसिस कर लिया, तो हमें अब प्लान तो बना लेना चाहिए। इसीलिए तो किया सब कुछ। आपके पास प्लान पहले से रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप ये रोज करेंगे तो आपको प्लान बनाना आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर होगा, लेकिन विद टाइम यू विल बी एबल टू से कि इंटरनेशनल मार्केट या प्री मार्केट सिचुएशन से मार्केट में क्या असर हुआ था, एंड यू कैन प्लान योर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। प्लान में आपको मेजरली अपने ट्रेड डिसाइड करने हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करने हैं, प्रॉफिट बुकिंग कितनी चाहिए ये डिसाइड करने हैं, और इसके लिए 15 मिनट्स इनफ है। इन्वेस्ट 9 to 9:15 टू मेक अ वंडरफुल ट्रेडिंग प्लान फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट कम्स मार्केट आवर्स। वैसे तो मार्केट 9 o'clock खुल जाएगा, लेकिन 9 to 9:15 मार्केट सेटल होएगा। ऑर्डर्स जो मैच कर रहे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। 9:15 मार्केट अपनी वर्किंग शुरू कर देगा, लेकिन आपने 9:15 पे ट्रेड नहीं लेना। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। हो सकता है आज जो हम नहीं ऑब्जर्व कर पाए, 10 दिन बाद हम वो भी ऑब्जर्व कर पाए। हम अपनी इम्प्रूवमेंट को नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। 9:15 to 9:30 I would devote my time to observe market and make notes कि मार्केट एकदम से ऊपर आई या गैप अप खुली या गैप डाउन खुली, एंड वॉच इट टिल 9:30 विदाउट डूइंग एनी ट्रेड। 9:30 हो चुके हैं और आपने सब कुछ कर लिया प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट के लिए आपको ट्रेड लगाना पड़ेगा। तो ट्रेड लगाना है आफ्टर 9:30, लेकिन ट्रेड ऐसे नहीं ले लेना कि ट्रेड मैंने 9:30 पर ही लगा देना है। वेन यू फील कि जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, जो प्लान आपने बनाया है, जो एंट्री लेवल आपने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर डिसाइडेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप उसी टाइम पे एंट्री लेना। चाहे आपको 1 घंटा और वेट करना पड़े और चाहे आपको पूरा दिन ऐसा मौका ना मिले, लेकिन आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना। आइडियली आई वुड से 9:30 to 12 में ही ट्रेड लें, और अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ एक ही ट्रेड लें
और वॉच करें कि जो स्ट्रैटेजी और प्लान आपने बनाया विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, OI, DII की मूवमेंट्स, FII की मूवमेंट्स, इंटरनेशनल मार्केट, सारी मेहनत करने के बाद वो ट्रेड आपको किस साइड लेके जा रहा है। क्या मार्केट वैसे चल रही है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट पार्ट कम्स मिड डे रिव्यू। ये 12 बजे के बाद होगा। अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, या आपने अपनी पोजीशन हेज की होगी, या आपको अब लग रहा है कि मार्केट ऐसे बिहेव नहीं कर रही जैसे मैंने सारी स्टडी रिसर्च की थी एंड आई एक्सपेक्टेड, तो ये सही टाइम है। यू कैन मेक चेंजेस इन योर ट्रेड। आप इसी टाइम में अपने ट्रेड में चेंजेस कर लें। मिड डे रिव्यू इज़ फ्रॉम 12 to 2। इसी टाइम पे लंच ब्रेक्स भी होती हैं और इसी टाइम पे फेक मूवमेंट्स भी आती हैं मार्केट में, और इसी टाइम को डल फेस भी कहा जाता है मार्केट का। इस टाइम पे बहुत कम एक्टिविटी होती है, और अगर हो बाई चांस बहुत मेजर तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज, कई बार जेन्युइन होती है और कई बार फेक होती है, ताकि जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो सारे हिट कर जाएं एंड मार्केट कम्स बैक टू द नॉर्मल पोजीशन अगेन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज क्लोज योर पोजीशन और रोल ओवर टाइम। ये वो टाइम है जब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है। ईदर आप बुक कर रहे हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस, अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग चले, सारा प्लान करके चले, लेकिन मार्केट फिर भी आपके फेवर में नहीं चली एंड यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, तो आप नेक्स्ट डे में अपने ट्रेड्स मत लेके जाएं। और अगर आप पोजीशनल हैं तो आप अपनी पोजीशन को यहीं इसी टाइम पीरियड में सेट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एनालिसिस। एंड टाइम फॉर दिस इज फ्रॉम 2 to 3:30। दोस्तों, इसे पावर जोन भी कहा जाता है। इसमें सारे इंट्राडे ट्रेडर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, और स्पेशली जब एक्सपायरी डेट होती है तो इस टाइम पीरियड में बहुत हलचल, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर होमवर्क टाइम। जैसे स्कूल का बच्चा स्कूल से घर जाता है तो अपना होमवर्क लेके जाता है, वैसे आ जाता है पोस्ट मार्केट आवर्स वर्क। सबसे पहले आपने जो आज ट्रेड किया और ये रोज़ करना है, उस ट्रेड का रिव्यू लेना है। उसके बाद रिव्यू लेने के बाद, चाहे आप गलत हैं चाहे आप सही हैं, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर आपने पिछले रिकॉर्ड को भी नज़र मारनी है कि मैंने पहले ये गलती कितनी बार करी है और क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एनालिसिस में क्या मिस्टेक की थी कि मुझे दोबारा ट्रेड लेने के लिए यही स्ट्रेटजी सही लगी। इस काम के लिए आपको, अगर बिगिनर हैं तो आई वुड रिकमेंड इन्वेस्ट फ्रॉम 3:30 to 4:30। इसे डिले मत करें। अभी आप फ्रेश मार्केट क्लोज होने के बाद उसी टेबल पे बैठे उसी वक्त इसको मेंटेन कर लें, और जैसे जैसे आप इसको मेंटेन करते जाएंगे फ्यूचर में आपको ये टाइम और कम लगेगा, और किसी दिन तो ऐसा समय आ जाएगा कि आप ड्यूरिंग क्लोजिंग आवर ही अपने नोट्स बना लेंगे, अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे और अपना सारा ट्रेड रिव्यू कर लेंगे उसी टाइम पर। नेक्स्ट कम्स लर्न एंड इम्प्रूव। आप इस रील तक भी लर्निंग के एटीट्यूड से आए हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और इसे आप रोकना नहीं। चाहे आप बिगिनर लेवल क्रॉस कर गए हो, प्रॉफिट्स बनाने शुरू कर चुके हो, लेकिन अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखना। जैसे एक PhD करने के बाद भी एक रिसर्चर अपनी रिसर्च नहीं छोड़ता, आप इसको भी अपना हिस्सा बना के रखें। ये बहुत ज़रूरी है टू कीप द पेस विद द मार्केट इवॉल्विंग। इस काम के लिए आप 1 घंटा दे दीजिए बिफोर यू स्लीप, एनी टाइम दैट सूट्स यू। लेकिन ये मिस मत करना, बहुत क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स योर सक्सेस लैडर एज अ सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर। ज़रूरी पॉइंट्स, इस रूटीन को हैबिट बनाने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। Discipline, punctuality, and consistency plays key role in your success. Doesn't matter आप ट्रेडर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, एक डिसिप्लिन में रहें, अपनी लाइन क्रॉस मत करें। एक पंचुअलिटी रखें, जो टाइम आपने डिसाइड किया है उस पर आपने वो काम स्टार्ट करना ही करना है। और कंसिस्टेंसी रखें, लेजी नहीं होना, नहीं यार आज मैं नहीं करूँगा, हफ्ते में मैंने 4 दिन कर लिया था, इट्स ओके समटाइम्स टू बी लेजी। नो, नॉट इन सक्सेस रोड। अगर आपको कामयाब होना है तो मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर वेरी पंचुअल एंड कंसिस्टेंट।
मैं बार बार कहती हूँ, नो इमोशंस और गट फीलिंग। मार्केट आपके इमोशंस या गट फीलिंग से नहीं चलती, नहीं चलेगी। ये मत सोचना क्योंकि आपको लग रहा है तो मार्केट रिवर्सल लेगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या आज आपका दिन है, आपको लग रहा है। ऐसे मार्केट नहीं चलेगी, आपको लॉसेस हो सकते हैं। ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस और हेज योर पोजीशन। सारी रिसर्च के बाद भी मार्केट का कुछ नहीं पता। अगर वह आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपकी कैपिटल सिक्योर रहे और उतने ही लॉसेस हों जितने आप बियर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, नहीं तो अपनी पोजीशन को हेज ज़रूर करें। लालच बुरी बला है, रातों रात पैसा डबल नहीं हो सकता लेकिन डूब सकता है। आप टारगेट सिर्फ 2% रखें अपनी कैपिटल का, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। 2% बहुत ज़्यादा है। कोई एफडी, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस 24% रिटर्न्स पर एनम इजीली नहीं दे सकते। अगर आप 2% पर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं बनी। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो रोज काम करे। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो रोज प्रॉफिट कमाता हो। जरूरी नहीं कि आप रोज ट्रेड करें। जब आप कंफ्यूज्ड हैं उस दिन मार्केट में ट्रेड मत करें, सिर्फ वॉच करें। अपना कंप्यूटर लैपटॉप क्लोज मत करें क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं। वो दिन आपकी लर्निंग में बहुत क्रूशियल हो सकता है। आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो सकती हैं, लेकिन आप ट्रेड रोज मत लें। उसी दिन लें जिस दिन आपने जो 9 to 9:15 प्लान बनाया था, उस हिसाब से आपको मूवमेंट लग रही है, एंट्री पॉइंट मिल रहा है, तो ही एंटर करें मार्केट में, नहीं तो सिर्फ वॉच करें। लिमिट योर लॉसेस टू अ मैक्सिमम ऑफ 4%। आप इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कुछ ऐसे लगाना पड़ता है कि आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते, तो आप मशीन्स लेके आते, जगह लेके आते, किसी को हायर करते। ऐसी इसे इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखा जा सकता है, लेकिन कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि उसके पास खाने के लिए बाद में कुछ हो ही ना, नॉर्मल बिजनेस के लिए पैसे ही ना बचें। तो इसलिए आप अपने लॉसेस को बहुत लिमिटेड कर दिया। आई वुड से मैक्सिमम इज़ 4%। अगर आप 2% प्रॉफिट उठा रहे हो तो 4% से ज़्यादा लॉसेस मत लें। यही आपकी लिमिट होनी चाहिए। तभी आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकेंगे। जब आप प्रॉफिट्स बनाने की पंचुअलिटी बढ़ा देंगे और लॉसेस फेस करने की पंचुअलिटी कम कर देंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो अप ट्रेंड में चला जाएगा। आप एक्चुअली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके होंगे। आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।